दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर 2 का हिंदी। ये 2016 सितंबर का पेपर है। आज हम लोग लेंगे हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे क्योंकि सीटेड ऑनलाइन हो चुका है। क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव होने की संभावना ज़्यादा है। जी हाँ, एक्सप्लेन के साथ लेंगे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज पेपर सेकेंड का। पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखोगे। 91 लेंगे सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु को पता कर लेना। अब सरसरी तौर पे इन द सेंस बात ये हो रही है, कोई भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, बस उसको आप सरसरी तौर पे आप पढ़ के जानने का कोशिश करते हो। क्या जानने का कोशिश कर रहे थे आप? चेक करते पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव, चलो ठीक है। पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता, निम्न तो नहीं है, ये निम्न नहीं है। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, महत्वपूर्ण भी हम नहीं कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। पढ़ के समझने का प्रयास है, यह भी नहीं है। समझने का प्रयास हम तभी मान सकते थे अगर ये सरसरी के जगह पे मौन पठन होता, तो पढ़ने का समझने का प्रयास हम मान सकते थे, क्योंकि फटाफट आप पढ़ रहे हो। सिंपल सा कोई चैप्टर जैसे कि आप इन द सेंस जैसे मैराथन करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, आपने पढ़ रखा है, आप मेन पॉइंट को पढ़ते हो ताकि वो रिकॉल हो जाए आपके माइंड में। ये पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। आप अंडरस्टूड हो गए हो जो मैं समझाना चाहता हूँ, और आप समझ गए होंगे क्योंकि आप बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। 92 लेंगे। बच्चे के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना। क्यों भाई मना करेंगे हम? ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन 2, सभी बच्चों को बोलना और सुनने और सीखने की गति समान गति कभी नहीं होती। नोट डाउन करेंगे, समान गति कभी नहीं होती है। बच्चे को प्रारंभ से ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। इनफॉर्मल टॉकिंग पहले बच्चे सीखते, फिर फॉर्मल टॉकिंग सीखते हैं। ऑप्शन 4, बच्चे को सुनने और बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भोजपुरी भाषी मोना क्या कर रही है? मोना भोजपुरी भाषी मोना श को श, र को र बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? तो उच्चारण त्रुटि तो हो ही नहीं सकती है। मातृभाषा से प्रेम भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा की कठिनता है, यह भी नहीं। मातृभाषा का व्याघात, नोट डाउन करेंगे। मातृभाषा का व्याघात। और एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट ये है, किसी भी सेकंड लैंग्वेज, जैसे कि मानो किसी की सेकंड लैंग्वेज हिंदी है और उसकी मदर टंग का सपोर्ट नहीं लेके, यानी कि आप प्रत्यक्ष, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, जिस पर सेकंड लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं लेते हैं। नोट डाउन करेंगे, नहीं लिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 94 लेंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका क्या कर रही है? देखते हैं, जूम करके देखते हैं 3 की शिक्षिका कर क्या रही है। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है, क्या चाह रही है? तरह तरह के विधाओं से परिचित हो सके, ये तो पॉजिटिव है। विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, ये नहीं, शिक्षिका ऐसा नहीं कर सकती है। अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके, ये हम मान सकते हैं। बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, नहीं, शिक्षिका ऐसा नहीं कर सकती है। अब देखो, हम लोगों के पास 2 ही पॉइंट बचे हैं। तरह तरह के विधाओं से परिचित हो सके, तो बाल साहित्य में विधाओं की बात नहीं हो रही थी। यानी कि बाल साहित्य आप बच्चे को इसलिए देते हो कि अपनी उसका जो पठन क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो, इसलिए हम बाल साहित्य बच्चे को देते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना कमेंट करने से पहले। इसकी अब तरह तरह के विधाओं से हम परिचित नहीं करा। विधाओं में ना हम एकांकी पढ़ा रहे थे, ना गद्य और पद पढ़ा रहे थे, कि हम विधाओं से परिचित करा रहे हैं। नोट डाउन करेंगे, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। देखो, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है बच्चे में पठन की, मतलब इन द सेंस रीडिंग कैपेसिटी उसका डेवलप हो। नोट डाउन करेंगे, शिक्षिका ही चाह रही थी। 95 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अब देखो, जब भी आप व्याकरण पढ़ाओगे, एक तो इसमें 2 चीज़ याद रखना। आगमनात्मक विधि, सिंपल सा, मूर्त से अमूर्त, इसी को कहते हैं सरल से कठिन, याद रखना। ये तो सबसे ज़्यादा व्याकरण को आप पढ़ाने में सबसे बेस्ट विधि है। सेकंड पॉइंट ये भी आती है, जब भी आप बच्चे को व्याकरण पढ़ाओगे तो संदर्भ में पढ़ाना, मतलब इन द सेंस कोई सब्जेक्ट ले रहे हो,
राम गया था और सोनाली जा रही है, तो सोनाली जा रही में रही क्यों लगा, बस इसको डिफाइन करो। बस सब्जेक्ट से ही आप व्याकरण को बच्चे को पढ़ाओ, ये बेस्ट टेक्निक होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब देखते हैं व्याकरणिक पक्षों में क्या कर रहे हैं। शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान कदापि बिल्कुल नहीं, परिभाषा को जानना नेगेटिव टैग वर्ड है, संदर्भ में व्याकरण समझाना बिल्कुल सही। नोट डाउन करेंगे। पाठ पुस्तक एक तो नेगेटिव है, व्याकरण के नियम एकदम नेगेटिव है। प्राइमरी में 1 to 5 में तो व्याकरण जहाँ मिल जाए ना उसे एकदम 3 बार कट कर देना, उसकी तरफ देखना भी नहीं, एकदम एकदम मत देखना, सीटेड क्रैक हो जाएगा आपका। 96 लेंगे। अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, क्या दिया गया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज देखते हैं, बिल्कुल सही, उन्हें लिखिए। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, अब भैया अब तो सुन ही नहीं पाएगा, अब क्या करोगे उसको, देखते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं। स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर देंगे, कदापि ऐसा नहीं करेंगे। उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, नहीं मना भी नहीं करेंगे, क्यों मना करेंगे। उसे कहेंगे अपने सहपाठी से पूछकर लिखा करो, नहीं ये भी नहीं करेंगे। प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल सही, उस बच्चे के अनुसार, क्योंकि वो क्या था, दृष्टिबाधित था, देख नहीं सकता था। क्वेश्चन में क्या था, रास्ते में जो जो चीज़ दिखता है उसके बारे में लिख के बताओ। अब वो देख ही नहीं पा रहा था, तब क्वेश्चन चेंज करो ना, तब उसको बताओ, अब देख ही नहीं पा रहा बेटा, रास्ते में जो जो चीज़ आपको आवाज़ उसकी सुनाई दे उसके बारे में आपका धारणा क्या है। जी हाँ, 96 97 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या होगा, देखते हैं। भाषिक क्षमता को मुझे डेवलप करना, आपको भी करना, आप टीचर बनोगे। पाठ के व्याकरण की जांच परख कदापि नहीं, कोई इंजन थोड़े ना कि धुआं जांच परख कराएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना कदापि नहीं। पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना कदापि नहीं, नेगेटिव 3 हो गया भाई। पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना, बिल्कुल सही। जो कहानी, देखो भाषाई क्षमता है, जो कहानी आई है उसको आगे बढ़वाना, इसके आगे क्या है, क्या चीज़ हो सकता है, क्या नहीं है, किस चीज़ों में हो सकता है, अपने लैंग्वेज में बताओ, अपने सोच में बताओ। अच्छा तुम्हारे यहाँ इस टाइप से कैसे होता है, ऐसा करोगे ना तो बच्चा आपसे घुल मिल भी जाएगा और बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, यू कांट बिलीव योर सेल्फ, क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 लेंगे। 98 ही तो है, इसके बाद 98। बच्चे चारों ओर से लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखते हैं, उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन क्या है। अब देखो, बच्चे अपने चारों ओर से लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, यानी जैसे राइटिंग की बात हो रही है, उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनका समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। ये तो सही बात है। इसमें निहितार्थ क्या है, निहितार्थ इन द सेंस पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, ये नोट डाउन करना, पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। बच्चे को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, ये तो हम मान भी सकते हैं। आगे चेक कर ले। बच्चे की पाठ्य पुस्तक में बहुत सा पाठ होने चाहिए, अरे नहीं, बच्चे के गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही एकदम रॉन्ग ही आ जाए ना, उसे ही मत देखना ही नहीं, बस ही मतलब देखना ही नहीं। बच्चे को श्याम पट पर लिखे हुए तत्व अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर देना। अब देखो, अवसर तो यहाँ पर भी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब इस पे फंस मत जाना। बच्चे को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य को कॉपी में लिखना, इन द सेंस यहाँ पे अनुकरण की बात हो रही, जो इसको कहते हैं फॉर्मूला, जो का तो, यानी कि कॉपी करना। कॉपी करने से ज्ञान की वृद्धि बच्चे में कदापि नहीं हो सकती है। नोट डाउन करना, ऑप्शन 1 स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में विचार मंथन करना। क्वेश्चन नंबर 99, देखो भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, ये तो आप कर ही लोगे, स्मार्ट हो आप। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह परिवार से ही होता है, भाई होता तो है लेकिन ही नहीं लगा सकते हम, बिल्कुल सही। परिवार आस पड़ोस से भी होता है, ये सहज है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन सहज है, ये मान सकते, कठिन तो नहीं है, बिकॉज भाषा अधिगम कठिन है। नोट डाउन करना, अधिगम जो विद्यालय जाके सीखते हैं, भाषा अधिगम कठिन है, प्रयासपूर्ण है।
अर्जन प्रयासपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम अपने आसपास परिवार से अपना भाषा को सीखते हैं। यह विद्यालय में ही, भाई ही है तो हम मानेंगे नहीं, हाँ विद्यालय में होता है अधिगम मान सकते हैं, अर्जन भी हो सकता था, लेकिन ही है तो हम कदापि इसे नहीं मानेंगे। भाषा अर्जन सहज विधि है जो कि हम परिवार आस पड़ोस से अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को लेंगे, चलो 100 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे पठन हो रहा है? भैया ये तो काफी क्रिटिकल है, देखते हैं किस स्थिति में कहें, आप तो टीचर बनोगे, पठन हो रहा है, देखते हैं। उचित गति एवं प्रभाव, चलिए बिल्कुल सही, कभी कदापि नहीं। अनुमान के साथ भाव ग्रहण, बिल्कुल सही। भाव ग्रहण अर्थ ग्रहण जब भी आ जाए तो आप पठन से रिलेटेड करोगे, पठन जब भी आ जाए तो अर्थ का ग्रहण होना चाहिए। जैसे कि आप ये बताओ, ये वीडियो तुम आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप देख रहे हो इसके भाव को आप समझ नहीं रहे हो, अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर रहे हो, इस वीडियो को देख के क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? सिंपल सा, पठन का मतलब है भाव ग्रहण अर्थ ग्रहण। नोट डाउन करेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही उच्चारण, उतार चढ़ाव ये सब नहीं है, उतार चढ़ाव लय ये सब कविताओं में हम लोग देखते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 को लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर, इन द सेंस जिनका लैंग्वेज हिंदी नहीं है, सेकंड लैंग्वेज को हिंदी तर कहते हैं। अब इतना तोड़ के मैं बता रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, एक लाइक मेरे दोस्त, एक लाइक जरूर करना। अब देखो, हिंदी पुस्तक के भाषा में, पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देना चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई मुख्य उद्देश्य क्या है, चेक करते हैं। अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, ये तो हम मान भी सकते कि हाँ बिल्कुल सही। अब आगे चेक करते हैं। अन्य भाषा की व्याकरण, अब आगे चेक मत करो, अन्य भाषा की रचनाकारों, रचनाकार, साहित्यकार, कविता लेखक, उनके बारे में बता के बच्चों को क्या करोगे आप? अब देखो, अन्य भाषाओं के साथ तुलना, कदापि किसी भी चीज में तुलना आप नहीं करोगे। ऑप्शन 1 को लगा के चले आना, आपका वो 1 नंबर डिफाइन हो जाएगा। और मुझे लगता है कुछ लोग जो है, जो हमसे जुड़े हैं और अच्छा करेंगे इस बार, मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मुझे काउंटर कमेंट्स देखने को मिलते, इन द सेंस उनको काउंटर अच्छा चीज़ है, आप काउंटर करते हो, अच्छा चीज़ है। कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं अच्छा करेंगे इस बार, कुछ स्टूडेंट्स हैं इस बार अच्छे करेंगे, इसकी तो गारंटी है। अब देखेंगे बच्चे की सशक्त लेखन क्षमता, राइटिंग की बात हो रही है, सिंपल सा बात है। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूछे पठन के बारे में तो पठन में लगाओ, लेखन में पूछे तो लेखन में लगाओ, सिंपल सा बात है। ज़्यादा चीज़ को स्टोर माइंड में ना करो। लेखन क्षमता को परिचायक करना है। अब देखो, अलंकारिक भाषा लेखन में नहीं है, सिंपल सा बात है। सुंदर लिखावट से कोई मतलब नहीं है, सशक्त वाक्य विन्यास नहीं। लेखन में आप क्या देखोगे? मौलिक विचार, उनका विचार क्या है। एग्जाम्पल ले लो, 7th 8th में आप भी थे, आप कहते कवि का, इससे कवि का कहना क्या था, कवि इसके बारे में क्या सोचते थे। कवि पता नहीं क्या सोच के गया, कवि जिंदा भी नहीं है, लेकिन हम लोग लिखते थे, इन द सेंस हमारी भावनाओं की चोट हो रहा था कि इस कवि से, उस कविता से मेरे भाव, हमारा विचार उसमें क्या है, मैं कहाँ पे इंस्पायर हुआ हूँ, इसलिए पूछ रहे थे। तो आप भी कहते ना, सास भी कभी बहू थी तो स्टूडेंट कभी टीचर्स होगा। तो जरा सोचो, हमसे पूछा गया तो आप उनसे पूछ रहे हो। मौलिक विचार, नोट डाउन करेंगे, मौलिक विचार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 103 लेंगे। मुहावरे और लोक युक्तियों को सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या होगा भाई? मुहावरे एवं लोकगीत। देखो, एक तो इसको सीखने का ये नहीं कि बच्चे निर्माण करेंगे, सिंपल सा, इसे कट डाउन करो, सबसे हेडेक को कम करो। जो चीज़ टेंशन दे उसको साइड करो, अपने ज़िंदगी से साइड करो, दोस्तों से साइड करो, अपनी आदतों से साइड करो। जो हैबिट्स आपको टेंशन दे उस हैबिट्स को भी चेंज करो। तो अब क्या है, इसका लोकयुक्त का निर्माण तो मुझे बच्चे से कराना ही नहीं है। नोट डाउन करेंगे। मुहावरे लोकयुक्तियों का सुचिंतित प्रयोग आ गया तो हम मान भी सकते हैं। आगे 3-4 चीज देखते हैं। मुहावरे लोकयुक्त अर्थ भाई, अर्थ से कोई मतलब नहीं है। कोश से मुहावरा एवं लोकयुक्तियों का अर्थ देखना, भैया इतना क्रिटिकल हम बच्चे को नहीं बना सकते। अब ये है कि मुहावरे एवं लोकयुक्त का सुचिंतित प्रयोग करना बेस्ट ऑप्शन है। 104 लेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चे के भाषागत रचनात्मकता और आकलन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चे की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होगा? चेक करते हैं। बहुविकल्पीय,
तो बहुविकल्पीय तो भाई मल्टीपल ऑप्शन जो आप सीटेट में दे रहे हो, तो बहुविकल्पीय मुक्त अंत वाले मान सकते हैं। बंद अंत, मुक्त अंत में क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ। एक शब्द नहीं, सही कथन नहीं। देखो इसको सीधा सीधी समझो, जब भी पूछा जाए बच्चे से किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछोगे, तो मुझे ऐसा क्वेश्चंस पूछना जिसका जवाब एक से ज़्यादा हो, यानी कि मुक्त अंत वाला हो, ओपन माइंडेड हो, मल्टीपल थिंकिंग का हो, जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं हम नहीं पूछेंगे। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो भैया दिल्ली है। अब इसके अलावा कोई कुछ बोल सकता है तो बताओ, कोई कुछ बोल सकता है तो बताओ। अब मैं दिल्ली से ही क्वेश्चंस पूछूंगा तो मैं ये कहूँगा दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, और दिल्ली जाने के लिए आपके यहाँ से साधन क्या है, क्या चीज़ों में आप जाओगे। इन द सेंस मल्टीपल बच्चा सोचेगा, नोट डाउन करेंगे। तो नोट ओपन माइंडेड मुक्त अंत वाला क्वेश्चंस, और इसमें से एक बात और ट्रिक ले लो, जिसमें क्वेश्चंस मार्क रहता है ना, इनमें से क्वेश्चंस मार्क कब क्या क्यों, कब क्या क्यों, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सूटेबल होता है। नोट डाउन करना। इन द सेंस ओपन माइंडेड क्वेश्चंस आप पूछोगे। 105 लेते हैं। तपस्या सातवीं कक्षा में, तपस्या सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोग की तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित करती है। वसुधा, अच्छा कौन करे, तपस्या सात, अच्छा तपस्या कर रही है। तपस्या सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोग की तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने का उद्देश्य तपस्या का क्या हो सकता है, चेक करते हैं। भाषा की व्याकरणिक नहीं, तपस्या ऐसा भी नहीं, व्याकरण जहाँ मिले तपस्या देखेगी भी नहीं, क्योंकि तपस्या अच्छे टीचर है। नोट डाउन करेंगे। शब्द भंडार भी नहीं देखेगी तपस्या, क्योंकि एक अच्छी टीचर्स है। हिंदी की बारीकी को समझना, ये मान सकते। पर्यायवाची नहीं, परिभाषा नहीं, एकदम नहीं, तपस्या ऐसे कर नहीं सकती। तपस्या का अच्छा टीचर है, सीटेड क्वालिफाइड करके तपस्या फिर टीचर बनी है, ऐसा कर ही नहीं सकती। नोट डाउन करेंगे। अब हिंदी सेकंड लैंग्वेज को लेंगे हम लोग, 121 से लेंगे 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज हिंदी सेकंड का। ओके, पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 121 भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। बहुभाषी इन द सेंस मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही। कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश, एक तो 2 भाषा शब्दकोश, सबको हटाओ लाइफ से, सीटेड से, लाइफ से नहीं। अधिकारिक भाषाओं का पुस्तक की उपलब्धता नहीं हो सकती है। सभी बच्चे की अपनी अपनी भाषा बोलने के अवसरों को उपलब्धता, ये तो मान भी सकते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं की कहानी, कविता का चार्ट आदि उपलब्ध करवाना, भैया ऐसा नहीं है। अब देखो बहुभाषी कक्षा आपके पास है, सभी बच्चे के अपने अपनी भाषा में बोलने का अवसर आप उपलब्ध कराओगे, क्योंकि बहुभाषी है आपका कक्षा। क्या बहुभाषी है, कोई कर्नाटक से है, कोई पंजाब से है। 122 लेंगे। व्याकरण का ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, चेक करते हैं। भाषा प्रयोग के अति शुद्धतावादी, भैया भाषा प्रयोग का अति शुद्धतावादी आपको लगना चाहिए कि सही होगा। व्याकरणिक बिंदु की परिभाषा याद, आपको लगता है ये हो सकता है। व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, क्या लग सकता है क्या। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना बिल्कुल सही है, क्योंकि व्याकरण में भाषा प्रयोग में बस ध्यान रखोगे। अब इन द सेंस ये 6 to 8 की है। नोट डाउन करेंगे। 1 to 5 में तो आप व्याकरण को देखोगे भी नहीं, देखना भी नहीं आपको। नोट डाउन करना, देखना भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे आएंगे, एकदम इनोसेंट बच्चे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अब उसको ज़्यादा बोझ क्यों दोगे। 1 2 3 1 2 3 123 को लेंगे, देखते हैं। अनुस्वार, ठीक है, अनुसानिक का प्रयोग करने के संबंधित त्रुटियां को दूर किया जा सकता है। अनुस्वार देखते कैसे करेंगे। अनुस्वार वाले शब्द की सूची बनाकर, बिल्कुल नहीं। स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे, ये तो बिल्कुल सही। खुद जो हम अनुस्वार के बारे में बोलेंगे, अनुसानिक के बारे में बोलेंगे, तो खुद हम आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अनुसानिक के नियम बताकर, बिल्कुल कदापि नहीं। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, बिल्कुल नहीं। समृद्ध वातावरण को तो हम मान सकते थे, लेकिन छपी सामग्री होने के बाद ये लिमिटेड हो गया। समृद्ध भाषिक परिवेश होता, मान सकते थे। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से सीटेड आपका आईक्यू लेवल को चेक करेगा। एकदम कूल माइंड होके एग्जाम देना, कूल माइंड होके। अब देखो 124 को लेंगे। 124 शैक्षिक प्रक्रिया। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से
सहमति प्रकट करेंगे। देखते हैं, परीक्षा में फेल, परीक्षा फेल, डर, अब आगे कुछ पढ़ना है क्या, प्रेरणा है, इतना कुछ होके पॉजिटिव हो सकता है क्या, चेक करते हैं। परीक्षा और फेल हो जाने के डर वास्तव में बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। भाई कोई काम का भी नहीं था, इसलिए मैं कट डाउन कर रहा था। अब देखते हैं, पास फेल, मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, क्या है, बच्चे को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलता नेगेटिव है। अब कुछ तो करने की जरूरत है नहीं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के लिए प्रावधान देश का शिक्षा स्तर गिर सकता है। भाई ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है। कक्षा 8 के विद्यार्थी फेल न किया जाने के लिए प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, नोट डाउन करेंगे। वास्तव में विफलता के कारण ही बच्चे का सिर मरना। इन द सेंस देखो, कक्षा 8 के विद्यार्थी फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश का शिक्षा स्तर गिर रहा है, गिर नहीं सकता है। एकदम ऑप्शन 4 को चेक करना, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से रीड करूं क्या, देखते हैं। अब यह देखो, शैक्षिक प्रक्रिया को मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत प्रकट करेंगे। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किया जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। यानी कि फेल करने से विद्यार्थी सीखेंगे क्या, ये भी नहीं सीखेंगे। अब देखो, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। भाई ये भी नहीं कि ये गिर रहा है, नोट डाउन करेंगे। बच्चे का पास फेल करवाना वास्तव में व्यवस्थागत विफलता को बच्चे के सिर, ये है, बच्चे को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलता को बच्चे के सिर में मरना है। नोट डाउन करेंगे, बच्चे के ऊपर थोप रहे हो आप। अब इससे भी आप नहीं ले सकते। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, सेम वर्ड को घुमा दिया गया आपके सामने। ये शूटेबल है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। 125, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता। फिर से देखो, जब बात लेखन की हो तो चिंता लेखन पे ही करना। बस बात चिंता हो, बात अगर जिस टॉपिक पे हो चिंता उसी पे करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु पे सर्वाधिक महत्व देंगे। विचारों की मौलिकता, बिल्कुल सही। इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, रिपीटेड, लेकिन शब्द का हेरफेर था। बतरनी नहीं मान सकते, तत्सम नहीं, मिश्रित वाक्य बिल्कुल नहीं। 126 लेंगे। सीखने सिखाने के प्रक्रिया के संदर्भ में आप सही देखो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस संदर्भ में आप सहमत होंगे। देखते हैं, बच्चे को किन्हीं अवधारणात्मक को न सीखने के लिए फेल करके रोकना उचित ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बोलने की जरूरत है क्या। अब भैया नेगेटिव, घोर नेगेटिव चीज बोल रहे हो आप, टीचर्स बनने वाले हो आप। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वो अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। घोर अनर्थ की बात है। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वो सीख जाएं। बिल्कुल सही कि अब फेल कर देंगे तो वो सीख ही जाएगा, ये गारंटेड नहीं है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 4 को देखो। एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होता है। नहीं, अनिवार्य नहीं होता, अनिवार्य आ गया फिर नेगेटिव भी करो, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। अब इसको देखो, मस्त क्वेश्चंस लगा, मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चंस को देखो कितना मस्त क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन ही होना चाहिए सीटेड में। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वो सीख जाए। अब किसी को फेल कर दो इन द सेंस, इसका मतलब वो है फिर से वो होगा। इन द सेंस देखो, जब बच्चे डेवलप नहीं कर पाते, इन द सेंस हम टीचर्स या वहाँ का साधन, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर होती है, बच्चे के अंदर नहीं होती है। देखो टू द फ्रैंक बात करेंगे, बस यही है। 127 कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप भैया पाठ्य पुस्तक का निर्माण करोगे। अब क्या करोगे, विधागत विविधता होना चाहिए। विधागत विविधता, मैं विधागत नहीं मान सकते। पाठों की संख्या सीमित भी नहीं। सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश, ये मान सकते कि व्याकरणिक तत्वों का समावेश। देखो कक्षा 6 to 8 की बात हो रही है, इसमें तो व्याकरण को मानोगे। प्रसिद्ध लेखक की रचना, ये नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं। देखो विधागत विविधता, इसको नहीं मानेंगे। इन द सेंस विविधता को मान सकते थे, ये विधागत आके इसको लिमिटेड कर गया। नोट डाउन करना, विविधता होना चाहिए था लेकिन विधागत नहीं। इसी तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे, उनका काम है कंफ्यूज करना। इन द सेंस क्या करोगे आप, क्या महत्वपूर्ण है, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेशन होना चाहिए, क्योंकि आप ये 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हो।
128 पाठ्य पुस्तक के आधार पे क्या है? पाठ्य पुस्तक के आधार पे पाठ्य पुस्तक के आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं? क्या होंगे? पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाला होना चाहिए, तो सही मान भी सकते हैं। पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही, भैया ही नेगेटिव आधारित होना चाहिए, नेगेटिव। लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होना चाहिए, भैया ऐसा नहीं है। स्मरण शक्ति, स्मरण नेगेटिव, समृद्ध करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन फर्स्ट 128। 129 लेंगे संदर्भ के अनुसार। ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, चेक करते हैं। संदर्भ के अनुसार शब्दों का उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या हो सकता है? क्या होंगे? विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना विविध है तो मान भी सकते हैं। व्याकरण नेगेटिव। विविध पुस्तक भी एक साधन है। विविध शब्दों की सूची याद, ये भाई विविध भाषा प्रयोग से परिचित। देखो, परिचित करवाना और प्रयोग कराना, सिंपल सा सुनो, इस कमेंट तो आप कर दोगे। इसको आप देखो, प्रयोग और परिचित दोनों में बेस्ट कौन लगता है ये बताओ आपको। किसी चीज को आप इंट्रोड्यूस करोगे और किसी चीज को आप उसका प्रैक्टिकल करवाओगे, हु इज द बेस्ट बिटवीन दिस? इन दोनों में बेस्ट कौन है? सिंपल सा देख लेना, बाकी कमेंट आप करोगे, लेकिन राइट आंसर ये है, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग कराना। नोट डाउन करेंगे। सॉरी ऑप्शन 4 परिचित करवाना, सॉरी, और शब्द नहीं, यहाँ पे शब्द है, सॉरी टू से गलती मुझसे ही हो गई, शब्द नहीं। ऑन दी विविध, अगर शब्द वर्ड नहीं होता, यहाँ पे शब्दों का खेल है, वर्ड नहीं होता तो हम मान सकते थे विविध भाषा प्रयोग। नोट डाउन करेंगे, जहाँ पे भाषा प्रयोग आ जाए वो सबसे व्यापक है, नोट डाउन करना। ये प्रयोग तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे शब्द था, नोट डाउन करेंगे। सॉरी, स्टमली सॉरी, हम्बल सॉरी, मुझसे गलती हुई है, माफ करना। 130 लेंगे, क्वेश्चन 130, लास्ट क्वेश्चन नहीं 30 का, वो 35 तक जाएंगे। 129 लेंगे, 130। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। अच्छा, ये श्यामला कर रही है ऐसा, ठीक है, जो वो याद की हुई थी। ओके, इसका कारण क्या हो सकता है? उसका विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है? नहीं, ऐसा नहीं कि याद कर लिया तो तेज है, ऐसा भी नहीं। उसने कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, बिल्कुल। ये इमेजिंग नहीं कर पा रही है, थिंकिंग नहीं कर पा रही है, इसलिए रटा रटाया जवाब दे रही है, क्योंकि वो क्या है, केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखती है जो उसने याद किया है। इन द सेंस क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, खुद से सोच भी नहीं पा रहा है चीजों को, एकदम जो कॉपी पेस्ट कर रही है ना, इन द सेंस कल्पनाशीलता जैसे गुणों का अभाव है। नोट डाउन करेंगे। 131 लेंगे, किस तरह के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? अब भैया जिसका हिंदी सेकंड लैंग्वेज होगा वही करेंगे, जिनका मातृभाषा सरल, ऐसा ये इन सब चीज़ों, ऐसा नहीं कि मातृभाषा सरल और चीज़ों को सरल, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल हम बोल ही नहीं सकते हैं। चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, इन चीज़ों को, कि हम ऐसा कभी भी कदापि नहीं बोल सकते। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब कठिनाई का सामना भी कर रहे थे जिनकी मातृभाषा सरल है, ऐसा नहीं है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। देखो, जिसका सेकंड लैंग्वेज, मैंने पहले ही कहा था कि जिन बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में प्रॉब्लम होगा, इन द सेंस उसके लिए वो सेकंड लैंग्वेज होगा, इन द सेंस इसकी मदर टंग से वो अलग होगा, सिंपल सा। जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है वो तो ईजी गोइंग सीखेगा। जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, ऐसा नहीं कि मानक हिंदी कुछ होता भी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, ऐसा सरल तो है, इन द सेंस बात सेकंड लैंग्वेज की हो रही थी, बस इतना ही देखना। 132 लेंगे, बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयोगी सार्थक है? अब बच्चे का भाषा क्षमता को आकलन को आप देखोगे तो कौन सा उपयोगी है, चेक करते हैं। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो भैया इसमें भाषा क्षमता कहाँ से देख लोगे आप? नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए, इसमें भाषा का क्षमता कहाँ? अब देखो ऑप्शन थर्ड, फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। बिल्कुल सही, रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा। ए कपड़े ले लो कपड़े, ए बैगन ले लो बैगन, इस तरह का आवाज़ को सुनेगा, कॉपी करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़कर सुनाइए, भाई कॉपी पेस्ट करेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। सबसे व्यापक आंसर ये है, अगर भाषा क्षमता को आप आंकना चाहते हो और रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा। 133 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 133, सभी भाषाएं कुशलता है, क्या है भाई? एक दूसरे से अंत संबंधित है, यही बोलेंगे क्या?
ये तो रिपीटेड हो चुका है। भाषाई कुशलता माने पढ़ना लिखना सुनना बोलना अब क्या है, बढ़कर दूसरे से अलग भाई, ये आप अगर एक दूसरे से संबंध है बिल्कुल सही है, अगर इसको मैं आप एक्सप्लेन करूं तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए। प्रीवियस कुछ वीडियो पहले पढ़े हैं, 40 मिनट के अंदर हिंदी का आपको शॉर्ट मैराथन वीडियो, 30 मिनट के अंदर ईवीएस का वीडियो, और इस तरह से शॉर्ट मैराथन वीडियो मिलेगा। एक बार देख लेना, ज़िंदगी में 30 मतलब आधा घंटा 1 घंटा लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है किसी के लिए। 134 भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है। देखो अब इसमें देखो सारे लोग फंसेंगे। देखो प्रतिवेदन लेखन ये नहीं है भाषा का मतलब प्रमुख प्रक्रिया, भाषण देना नहीं है। संप्रेषण गिव एंड टेक, किस तरह से बातें करते हो एक दूसरे से, गिव एंड टेक कैसे होता है संप्रेषण, संप्रेषण में गिव एंड टेक होता है, सुनते हो कैसे बोलते कैसे। संप्रेषण में ऐसा नहीं सिर्फ बोलना ही, लेखन दक्षता नहीं आती है। भाषा का प्रमुख प्रकार इन द सेंस पार्ट है संप्रेषण कम्युनिकेशन। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस, जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर ईयर क्लास कंटेंट शॉर्ट मैराथन का वीडियो अगर आपको मिलेगा चैनल पे, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिलेगा, तीनों को कंबाइनली कर लो। इस बार का सीटेड स्पेशल ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। अगर वीडियो आसान शब्दों में अगर समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस बार का सीटेड आपका 100% आप क्रैक करोगे, मेरा विश्वास है। उन लोगों तक वीडियो को शेयर करना जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पेड क्लासेस नहीं ले पाते, उनको शेयर जरूर करना, उनका भी दुआ सलाम मिलेगा। ऊपर वाला देख रहा है, किसी का भला करोगे आपका भी भला होगा और सीटेड आप क्रैक करोगे। 135 लेंगे लास्ट क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है। अब आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ाओगे स्टूडेंट को, इससे पहले क्या है, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करिए तो मान भी सकते हैं। पाठ के कठिन शब्दों को शामपट पे लिख के अर्थ बताइए। भैया ये स्मार्ट मैडम करेंगे, इंग्लिश मैडम, इससे देसी मैडम नहीं करेंगे ये सब। पाठ की रचना करके परिचय करवाए, एकदम कदापि नहीं। अच्छा मैडम की बात भी नहीं हो रही थी, अध्यापक, सॉरी मैडम, अध्यापक टीचर्स ऐसे स्मार्ट टीचर्स करेंगे, सॉरी मैडम। पाठ से मिलने वाले सीख के बारे में बताएंगे, कदापि नहीं। पाठ के मूल भाव को आप परिचित कराओगे, नोट डाउन करेंगे। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप सोचो आप क्लासरूम में हो, स्टूडेंट आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके इजी गोइंग बनेंगे। ये सबसे बड़ा ट्रिक मैं अपना दिल का बता रहा हूँ आपको। इमेजिन करो आप क्लास में हो, बच्चे आपके सामने है, क्वेश्चंस बन जाएंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल क्लास कंटेंट है, शॉर्ट मैराथन का वीडियो आपको मिल जाएगा, तीनों को कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिक की मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, आसान भाषाओं में लगे, सरल लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।